नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हम दिन भर में ना जाने कितने ऐप्स यूज करते हैं, है ना? शॉपिंग से लेकर बैंकिंग, सोशल मीडिया, हमारी पूरी लाइफ एक तरह से सॉफ्टवेयर पर ही चलती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब इतना स्मूथली, इतना फ्लॉलेसली कैसे चलता है? तो आज हम उसी अदृश्य कवच के बारे में बात करेंगे जो सॉफ्टवेयर को भरोसेमंद बनाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पर हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई जरूरी काम कर रहे हैं और ऐप क्रैश हो जाता है, बिल्कुल बैंक ट्रांसफर के टाइम या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्म भरते हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी क्यों का जवाब दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में छुपा है। आई एम श्योर हम सबके साथ ये कभी ना कभी जरूर हुआ है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही मकसद है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। ये सिर्फ एक फैंसी टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक प्रॉमिस है कि सॉफ्टवेयर तब काम करेगा जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी आखिर है क्या? टेक्निकल डेफिनेशन तो स्क्रीन पर है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कि इस बात की कितनी संभावना है कि एक सॉफ्टवेयर एक तय समय तक कुछ खास कंडीशंस में फेल नहीं होगा। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का भरोसा है, उसकी डिपेंडेबिलिटी है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। दोनों ने एक ही दिन एक ही कंपनी का बिल्कुल सेम मॉडल का टीवी खरीदा और दोनों टीवी को हर दिन सेम घंटों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक कंडीशंस बिल्कुल सेम है। अब जरा स्क्रीन पे इस टेबल को ध्यान से देखें। पहले साल पर्सन ए के टीवी में 0 फेलियर्स, लेकिन बी के टीवी में 1 फेलियर आ गया। 2 साल बाद ए का टीवी अभी भी आवन चल रहा है, पर बी के टीवी में 2 और फेलियर्स हो गए। और फिर 3 साल के एंड में ए के टीवी में पहली बार 1 फेलियर आया। तो टोटल 3 साल में क्या हुआ? पर्सन ए के टीवी में सिर्फ 1 फेलियर और पर्सन बी के टीवी में 3। तो साफ है कि ज्यादा रिलायबल किसका टीवी हुआ, है ना? ऑफ कोर्स पर्सन ए का। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। एक सिस्टम रिलायबल हो सकता है भले ही उसमें कुछ फॉल्ट्स या बग्स हों। जैसे हमने देखा, पर्सन ए का टीवी 100% परफेक्ट नहीं था, उसमें भी तो एक बार फेलियर आया, लेकिन फिर भी वो पर्सन बी के टीवी से कहीं ज्यादा रिलायबल था। तो सबसे जरूरी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, रिलायबिलिटी का मतलब 0 बग्स नहीं, बल्कि ऑपरेशन के टाइम कम से कम फेलियर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसे समझना जरूरी है। तो डेवलपर्स इस रिलायबिलिटी को टेस्ट कैसे करते हैं? एक तरीका है सॉफ्टवेयर पर प्रेशर डालकर। चलिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर टेस्ट देखते हैं, लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग। पहले बात करते हैं लोड टेस्टिंग की। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर को उसके एक्सपेक्टेड पीक लोड पर टेस्ट करना। जैसे सोचिए किसी ई कॉमर्स साइट की दिवाली सेल चल रही है। उस टाइम उनकी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, वो उनका पीक लोड है। लोड टेस्टिंग बस ये चेक करता है कि क्या सिस्टम उस एक्सपेक्टेड भीड़ को आराम से हैंडल कर सकता है या नहीं। अब आते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग पर। ये आप समझिए लोड टेस्टिंग से एक कदम आगे है। इसमें सिस्टम को उसके लिमिट से भी कहीं ज्यादा पुश किया जाता है। सोचिए अगर उस सेल पर एक्सपेक्टेड से डबल या ट्रिपल ट्रैफिक आ जाए। स्ट्रेस टेस्टिंग का गोल ये देखना नहीं है कि सिस्टम चलेगा, बल्कि ये देखना है कि सिस्टम कब और कैसे ब्रेक होगा। क्या वो ग्रेसफुली हैंडल करता है फेलियर्स को या बुरी तरह क्रैश हो जाता है। ये स्लाइड सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। देखिए सिंपल है। लोड टेस्टिंग का सवाल है, कैन इट हैंडल द रश, मतलब क्या ये भीड़ झेल पाएगा। जबकि स्ट्रेस टेस्टिंग पूछता है, व्हेन विल इट ब्रेक, मतलब ये टूटेगा कब। एक परफॉर्मेंस चेक करता है और दूसरा सिस्टम की मजबूती। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, हमने प्रेशर टेस्ट देख लिए। अब आते हैं एक सॉफ्टवेयर सेफ्टी नेट पर, जिसे कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। इसको ऐसे समझिए, डेवलपर्स ने ऐप में एक नया कूल फीचर डाला, सब ठीक लग रहा है, लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग ये चेक करता है कि इस नए चेंज की वजह से कहीं कोई पुराना पहले से ठीक चलता हुआ फीचर खराब तो नहीं हो गया। इसीलिए इसे सेफ्टी नेट कहते हैं। ये लाइन इस प्रॉब्लम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। कई बार एक जगह प्रॉब्लम ठीक करने से दूसरी जगह अनजाने में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
बिल्कुल वैसे जैसे आप दीवार में एक कील ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ पानी का पाइप फट जाए। रिग्रेशन टेस्टिंग इसी चीज को होने से रोकता है। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल और लॉजिकल है। स्टेप 1, नया कोड डालने से पहले सारे पुराने टेस्ट चलाओ और कंफर्म करो कि सब पास हो रहा है। स्टेप 2, अब नया कोड या बग फिक्स इंट्रोड्यूस करो। और आखिर में स्टेप 3, वही पुराने टेस्ट फिर से चलाओ। अगर इस बार कोई टेस्ट फेल हो गया जो पहले पास हो रहा था, तो इसका मतलब है एक रिग्रेशन हुआ है। सिंपल राइट? अब स्क्रीन पर देखिए, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। टेस्ट रन करने पर हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक ट्रांसफ़र तो अभी भी पास हो रहा है, लेकिन सेव्ड पी ट्रांसफ़र और बैलेंस अपडेट जो कोड चेन से पहले पास हो रहे थे, अब फेल हो रहे हैं। यही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिग्रेशन फेलियर का, और इसीलिए ये टेस्टिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने रिलायबिलिटी, लोड, स्ट्रेस और रिग्रेशन टेस्टिंग देखी। इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ बग्स ढूंढना नहीं है, इनका असली मकसद है यूजर का ट्रस्ट बिल्ड करना। ये 4 टेस्टिंग मेथड्स आप समझ लीजिए ट्रस्ट के 4 पिलर्स हैं। रिलायबिलिटी, जो एक प्रॉमिस है कि सॉफ्टवेयर चलेगा। लोड टेस्टिंग, जो प्रूफ देता है कि ये डिमांड संभाल लेगा। स्ट्रेस टेस्टिंग, जो इसकी लिमिट्स बताता है ताकि ये कोलैप्स ना हो। और रिग्रेशन टेस्टिंग, जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये सब मिलकर ही एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ डेवलपर्स के लिए टेक्निकल काम नहीं है, ये यूज़र का कॉन्फिडेंस जीतने और बनाए रखने का तरीका है। जब कोई ऐप हर बार बिना किसी दिक्कत के स्मूथली चलता है, तो उस पर हमारा ट्रस्ट बन जाता है, और ये ट्रस्ट ही इन टेस्ट्स का फाइनल रिजल्ट है। और अब एक सवाल आपके लिए। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एआई ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना शुरू कर रहा है, आपको क्या लगता है उस कोड को रिलायबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी इंसान की या फिर किसी दूसरे एआई की? इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।